बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। सभी बहनों को राम राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्याम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्ति दौंदातीतं गगन सदृशं तत्मस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरुं तं नमामि। सतगुरुं तं नमामि। सतगुरुं तं नमामि। बोल सतगुरु भगवान की जय। प्रथम गुरु वंदना करूं तेरे मनाऊं गणेश। सिमरु माता शारदा मेरे कंठ करो परवेश। हरि हरि ओम। संत एकनाथ जी के आश्रम में एक विधवा स्त्री का पुत्र रहता था। वह पूरण पूड़ी खाने का इतना शौकीन था कि लोग उसका वास्तविक नाम भी भूल गए थे और उसे पूर्ण पोड़ा के नाम से ही पुकारने लगे थे। यही उसका नाम रख लिया गया था। वह विशेष पढ़ा लिखा ना था, परंतु वह सेवा और श्रद्धा के बल से गुरु कृपा का अधिकारी बन गया था। संत एकनाथ के आश्रम में बहुत वैभव था, खूब धन संपत्ति थी। उनका पुत्र काशी आया था, बड़ा विद्वान था। एकनाथ जी उन दिनों कोई ग्रंथ लिख रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, इस ग्रंथ की पूर्ण आहुति कदाचित मैं न कर सकूं, उससे पूर्व मेरा शरीर शांत हो जाएगा। आप लोग मेरे पुत्र को यह ग्रंथ पूरा करने के लिए दे देना, परंतु मुझे आशा नहीं है कि वह इसे पूरा कर सकेगा, कारण कि वह मुझे पिता मानता है, गुरु नहीं मानता। शास्त्री तो वो हो गया है, विद्वान भी है, फलस्वरूप बुद्धि की गुत्थियां बड़ी हैं, परंतु हृदय का प्रसाद वह झेल नहीं सका है। अतः मेरा ग्रंथ पूरा करने में वह समर्थ नहीं है। इसके बावजूद तुम प्रयास तो करना। जब बात उसके वश से बाहर हो जाए तब मेरे शिष्य पूर्ण पोड़ा को ग्रंथ पूरा करने के लिए दे देना। एकनाथ जी के अंतरंग शिष्य यह सुनकर दंग रह गए। बोले, गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? उसे बात नहीं बाता, दाल भली नहीं लगती, रोटी खिचड़ी आदि नहीं बाती, हलवा तक अच्छा नहीं लगता, प्रतिदिन केवल पूर्ण पूड़ी ही खाता रहता है। तिस पर बुद्धू है, तब वह यह ग्रंथ किस प्रकार पूरा कर सकेगा? संत एकनाथ ने कहा, अन्य सभी विषयों में वह बुद्धू है, परंतु गुरु भक्ति में वह सर्वप्रथम है। भले ही वह पढ़ने में अंगूठा छाप है, परंतु गुणातीत मस्ती को झेलने की क्षमता को प्राप्त कर चुका है। उसके हृदय के द्वार खुल चुके हैं। द्वार ही क्या खुले हैं, पूरी दीवार की दीवार हट गई है। गुरु के आदेश को वह पूरी तरह अपना लेता है। प्रसाद में मिले फल के छिलके व गुठली तक को वह बाहर नहीं फेंकता। गुरु की ओर से उसके पास जो कुछ भी आता है वह अमृत फल का मधुर रस बन जाता है। वास्तव में गुठली और छिलके जैसी कोई वस्तु उसके पास पहुंचती ही नहीं। गुरु कृपा उसे इतना अधिक पवित्र बना चुकी है कि वह ग्रंथ पूरा कर सकेगा। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। पूर्ण पोड़ा विधवा स्त्री का वह पुत्र, जो पूर्ण पूड़ी खाने के शौक में अपनी बेढंगी आदत के कारण अपना नाम तक खो बैठा था, अपने एक दिव्य स्वभाव के कारण महत्वपूर्ण हो गया था। उस पवित्र आदत में सभी बेढंगी आदतें दब गई। सतगुरु के प्रेम का ऐसा प्रभाव उठा जिसमें उसकी समस्त मूर्खताएं तिरोहित हो गई। अंतोगतवा वह ग्रंथ उसी ने पूरा किया।
ऐसे कितने ही अनपढ़ शिष्य तर गए, अनेकों मूर्ख शिष्य पार उतर गए और विद्वान गुरु भाई देखते ही रह गए। शंकराचार्य जी का एक ऐसा ही शिष्य तर गया जिसे कुछ भी याद नहीं रहता था, जो कुछ भी पढ़ ही न सकता था, परंतु शंकराचार्य के लिए मर सकता था, मिट सकता था, गुरु की कृपा को झेल सकता था। वह मंत्र और मंत्र के न्यास आदि कुछ ना जानता था, ज्ञान ध्यान भी कुछ नहीं आता था। जिसे गुरु प्रसाद मिला हो उसे न्यास व्यास करने की, माथा पच्ची में पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है बाबा। न्यास इत्यादि विधि विद्वानों की दास्ता तो वही तक रहती है जहाँ तक अहंकार रहता है। जिसने अपना मस्तक गुरु चरणों में रख दिया उसे विधि विधान करने की अनिवार्यता कहाँ रहती है। शंकराचार्य के 4 मुख्य शिष्य हुए, सुरेश आचार्य, पदपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य और तोटकाचार्य। इनमें 3 तो बड़े विद्वान थे, परंतु चौथा जो तोटक निरा बुद्धू ही था। वह पागल छोकरा न न्यास जानता था, न विन्यास जानता था, न ब्रह्म सूत्र पढ़ सकता था और न ही उपनिषदों की व्याख्या ही कर सकता था। एक बार शंकराचार्य तोटक की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह आ जाए तो पाठ आरंभ करे। तीनों विद्वान शिष्यों ने कहा, गुरुजी वह तो कुछ भी याद नहीं रख सकता, वह तो नितांत बुद्धू है, मूर्ख है, उसकी राह क्या देखनी है, आप तो हमें ही सिखाइए। शंकराचार्य से रहा ना गया। उन्होंने कहा, भले ही वह लौकिक बुद्धि में बुद्धू है, परंतु अलौकिकता में तोटक मेरा वह तोटक तुम सबसे पीछे है। तुम्हें वह बुद्धू दिखाई देता है, पागल दिखाई देता है। अरे वो तोटक इन लोगों ने अब तक जितना पढ़ा है उसे गाते गाते आ रहा है, और अब जो पढ़ने वाले हो वह सब भी गुनगुनाता हुआ आ रहा है। तोटक आ गया। तोटक के हाथ में तो बर्तन मांजने की राख थी, परंतु तत्क्षण उसकी जीभ पर सरस्वती बैठ गई और कहने लगा, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। गुरु प्रसाद आत्मा का आनंद तो गुरु परंपरा से मिलता है, गुरु प्रसाद से मिलता है, बुद्धिमता से यह रस प्रकट नहीं हो सकता। पूछ कर देखिए किसी वैज्ञानिक को, गुरु कृपा प्रसाद कर सत शिष्य को जो स्वाद आता है वह स्वाद क्या कभी वह विज्ञान से प्राप्त कर सका है। आप बड़े से बड़े वैज्ञानिक को खोज लाइए अथवा बड़े से बड़े दार्शनिक को ले आइए और उनसे पूछिए कि सतगुरु का कोई सत शिष्य जो लुत्फ उठाता है उस मजे की जानकारी भी क्या आपको है। सत शिष्य तो आनंद लुटाता है, चरम सीमा पर पहुंचा हुआ वैज्ञानिक भी उस आनंद से परिचित नहीं है। विज्ञान के सभी साधन एकत्रित करके भी जो सुख व्यक्ति ले सकता है वह गुरु कृपा से प्राप्त सुख के आगे नितांत तुच्छ है। शिष्य के हृदय में जो सुख छा जाता है वह त्रिलोक्य के साम्राज्य से भी मिलना सुलभ नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, 3 टूक कोपिन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ो कौन। इंद्र का सुख क्या है, अप्सराओं के नाच गान में क्या सुख है। अरे देवताओं पर भी आदेश चलाने का सुख क्या है। जहाँ एक बार भीतर का सुख आया कि वह समस्त सुख फीके पड़ जाते हैं। देवताओं पर हुक्म चलाकर बहिर्मुख हो जाओगे। देवता यदि आदेश न माने तो द्वेष होगा। आत्मा के आनंद में तो राग द्वेष के लिए स्थान ही नहीं। वहाँ तो न कोई देवता है और न ही कोई
कोई आज्ञा देने वाला। वहाँ तो परम देव के साथ एक रूप हो रहे हैं, द्वैत के पर्दे फट रहे हैं और अद्वैत का आविर्भाव हो रहा है। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं जिनका स्मरण करके हम लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसे संत महापुरुष धन्य हैं। यद्यपि उनकी देह तो विलीन हो गई, तथापि उनका व्यवहार, उनकी कृपा, उनके प्रसंगों को याद कर करके आज भी हजारों लाखों लोग पावन होते हैं। यदि ऐसे ही कोई सत्पुरुष जीवंत मिले तो फिर पूछना ही क्या। उनके आगे कोई सत शिष्य बन जाए तो शेष ही क्या रहे। और ऐसे शिष्यों के कारण ही भारत विश्व का गुरु बना है। वास्तव में स्वार्थी नेताओं के कारण, राजाओं अथवा सम्राटों के कारण विश्व के सम्मुख भारत का मस्तक ऊंचा है, ऐसा नहीं है। सतगुरुओं के कारण और सत शिष्यों के कारण भारत उन्नत है, समग्र विश्व में गुरु स्थानों को प्राप्त किए हुए हैं। समग्र विश्व में गुरु स्थानों को प्राप्त किए हुए हैं। इंग्लैंड लोहे और कोयले के लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका डॉलर के लिए प्रसिद्ध है, इटली शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है और भारत आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सत शिष्य परिपक्व होते हैं और सत शिष्य ही सतगुरु बन सकते हैं। सतगुरु ही सत उपदेश का दान कर सकते हैं। उपदेश बेचा नहीं जा सकता, उसका दान हो सकता है। इस कारण हम सतगुरुओं के ऋणी रहते हैं। सतगुरु का कर्जदार रहना विश्व का सर्वाधिक धनवान बनने से भी बड़े भाग्य की बात है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मानव में जो छुपा हुआ है उसे मानव अभी तक विकसित नहीं कर सका। वेद उपनिषद पुकार रहे हैं, भक्ति शास्त्र पुराण आदि पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आप अमृत पुत्र हैं और आप अपने को देह मान बैठे हो। आपके बड़े भाग्य हैं कि अब आपने इस अमृत तत्व के मार्ग पर कदम रखा है। अभी तो किनारे की झलक मिली है। इस आनंद सागर की शीतल लहरों को आप झेल सकें, इसके अमृत बिंदु आपके हृदय में उतर रहे हैं। आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आपको जो अमृत की बूंदें मिली है वह महापुरुषों का कृपा प्रसाद है, मेरे सतगुरु का कृपा प्रसाद है, भारतीय योग और वेदांत का कृपा प्रसाद है। आप इसका संवर्धन करते रहें, इसे विकसित करते रहें, जीवन भर बढ़ाते ही जाएं। इस संप्राप्त चिंगारी को फूंकते रहिए, कभी बुझे न दीजिएगा। एक दिन आएगा जब इसमें से एक अमर ज्योत जगमगा उठेगी। आपके हृदय में जो गुरु तत्व उतर सका है उसे मुझे नमस्कार है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। हरि हरि ओम। नास्ति ततम गुरो परम। संसार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और संबंधों के तरह गुरु शिष्य का संबंध भी एक संबंध ही है। तुम्हारे दूसरे सारे संबंध जीव के बंधन बढ़ाने वाले हैं, जबकि गुरु शिष्य का संबंध सब बंधनों से मुक्त कराता है। इसलिए संसार में यदि कोई सार्थक संबंध है तो वह है गुरु शिष्य का संबंध। यही एकमात्र ऐसा संबंध है जो दूसरे सब बंधनों से मुक्ति दिलाकर अंत में स्वयं भी हट जाता है, जीव को स्वयं शिव स्वरूप का अनुभव कराकर मुक्त कर देता है। ऐसी परम मुक्त अवस्था के बारे में कहा गया है, अतर पिता ए पिता भवती, माता माता, लोका ए लोका, देवा ए देवा, विद्या ए विद्या, अतर स्तेनो ए स्तेनो भवती, भ्रूणहा ए भ्रूणहा, चंडालो ए चंडाले, पोलकसो ए पोलकसे, शर्मणो ए शर्मणो, ताप सो ए नवन वा गतम, पुण्य नानव गतम, पापेण तिरोण ही तदा सर्वाच्छोकान हृदयस्य भवति।
इस अवस्था में पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, लोक लोक नहीं रहते, देव देव नहीं रहते, वेद वेद नहीं रहते। इस स्थिति में चोर चोर नहीं रहता, भ्रूण हत्यारा गर्भस्थ शिशु का हत्यारा भ्रूण हत्यारा नहीं रहता, चंडाल चांडाल नहीं रहता, पोलकस मतलब शूद्र बाप से क्षत्रिय माँ द्वारा उत्पन्न पुत्र पोलकस नहीं रहता, शर्मण नहीं रहता, तपस्वी नहीं रहता। इस स्थिति में उसे न तो पुण्य लगता है न ही पाप लगता है, क्योंकि वह सब शोकों से पार चला जाता है। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में यह चौथे, तीसरे और 22वें श्लोक में लिखा है। ऐसे अद्भुत पद पर आरूढ़ होने के लिए सतगुरु के सानिध्य की परम आवश्यकता है। सतगुरु अर्थात कौन? जिनके सानिध्य मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हें अपने भूले हुए शिव स्वरूप की याद आ जाए, जिनकी आंखों में तुम्हें अपनी स्वयं की आंखों की आभा नजर आ जाए, जिनकी वाणी में तुम्हें अपने अंतरतम का मधुर संगीत गूंजता सुनाई पड़ जाए, जिनकी उपस्थिति से तुम्हारा जीव तत्व पिघलने लगे और भीतर सोई हुई विराट संभावना करवटें लेने लगे, तथा जिनके शरण में जाकर तुम अपना अहंकार विसर्जित करने को तैयार हो जाओ। ऐसे सद्गुरु तुम्हारे भीतर साहस भरते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास जगाते हैं, तुम्हें मार्ग बताते हैं जिस पर चलने को तुम सक्षम हो जाओ। अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर चल पड़ो और अंत में शाश्वत शांति और परम निर्भयता के मालिक बन जाओ। गुरु के सानिध्य से शिष्य के चित्त में मौलिक परिवर्तन होने लगता है। गुरु के चित्त में अपार शक्ति होती है, क्योंकि उनका चित्त सूक्ष्मता और व्यापकता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ होता है, जबकि शिष्य का चित्त अभी भौतिकता के पासे में फंसा हुआ होता है। शिष्य अभी अपने भीतर जिस ईश्वर तत्व को नहीं देख सकता, उस ईश्वर तत्व को गुरु की पारदर्शी दृष्टि देख लेती है। शिष्य को उसके ईश्वर तत्व में जगाने में गुरु सहायता करते हैं। संप्रेक्षण शक्ति की वर्षा करके शिष्य के रोम रोम को पुलकित कर देते हैं। मानव जाति का यह सौभाग्य है कि आज विश्व भर के वैज्ञानिक आध्यात्मिक रहस्यों की खोज करने में दिलचस्पी लेने लगे हैं। अनेक प्रकार के प्रयोग करके अध्यात्म शास्त्रों को वैज्ञानिक ढंग से जांचने और समझने के लिए प्रयत्नशील हैं। मनुष्य की उपस्थिति का प्रभाव, उसके संकल्पों और कृत्यों का प्रभाव वनस्पति पर कैसे होता है, यह जानने के लिए अनेक प्रयोग हुए। एक कमरे में 4 पौधों को 4 गमलों सहित रखकर बारी बारी से 4 व्यक्तियों को उनके पास से गुजारा गया। 4 में से एक व्यक्ति ने पूर्व संकेत के अनुसार एक पौधे को कुचल कर नष्ट कर दिया। बाकी के 3 पौधों पर अति संवेदनशील यंत्र लगा दिए गए थे, जो उनके सूक्ष्म संवेदनों को पकड़ते थे। अब हर व्यक्ति को बारी बारी से उन पौधों के पास फिर से भेजा गया। 3 व्यक्तियों के पास में से गुजरते समय पौधों पर कुछ भी प्रभाव नजर नहीं आया, परंतु जब पौधों को कुचलने वाले उस चौथे व्यक्ति को भेजा गया तो वो पौधे घबरा गए। इस घबराहट के संवेदनों को यंत्रों ने सुई द्वारा स्पष्ट रूप से बताया। पौधे भी समझ जाते भाई कौन तुम्हें नुकसान करने वाला है और कौन तुम्हारा फायदा करने वाला, कौन प्यार करता है और कौन तुम्हें दंड देना चाहता है। दूसरे एक प्रयोग में एक बगीचे के मालिक को दूसरे गांव भेजा गया। बगीचे के पौधों पर लगे यंत्रों ने पौधों के भीतर बढ़ते हुए विषादपूर्ण कंपनों को दर्शाया, जैसे माली के दूर जाने से पौधों को बड़ा दुख हुआ था। फिर जिस दिन माली ने बगीचे के पास आना आरंभ किया तो उसी समय से
यंत्रों ने पौधों के भीतर फैलते हुए हर्ष उल्लास के आंदोलनों का दर्शाना शुरू कर दिया। देखो अपने अपने पालतू मालिक को भी समझते हैं पौधे, भाई ये हमारा पालन पोषण करते हैं। चैतन्य की सुसप्त अवस्था में रहती हुई वनस्पति पर अशिक्षित मालिक की चेष्टाओं का प्रभाव पड़ता है, तो परम सूक्ष्म अवस्था में विचरण करते हुए सतगुरु के अमृतमयी दृष्टि से शिष्य के अंदर सोई हुई चैतन्य की चिंगारी सुलग कर विशाल प्रकाश पुंज बन जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। एक्सरे मशीन तुम्हारे पहने हुए कपड़े, तुम्हारी चमड़ी, स्नायु, रक्त, मांस, उन सब के आर पार जार कर हड्डियों के फोटो खींच लेती है। तुम्हारे भीतर जो अनंत चैतन्य तत्व है, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है, वह तुम्हें ज्ञात नहीं परंतु सतगुरु को स्पष्ट रूप से ज्ञात है। वे अपनी करुणा पूर्ण दृष्टि से उस वास्तविकता को देखने का मार्ग बनाते हैं। उनका अनुकरण करके उस मार्ग द्वारा आप भी अपनी वास्तविकता को जानना सीख सकते हैं। जिस आत्मदेव की मस्ती में सतगुरु स्वयं डूबे हुए हैं, उन आत्मदेव की झांकी वे तुम्हें भी करा सकते हैं। सतगुरु शिष्य को अपने समान ही बना देते हैं। इसमें उनकी अमोघ संकल्प शक्ति काम करती है। रूस के एक वैज्ञानिक फयादोव ने 1000 मील दूर से अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक बिना तार के संप्रेषित करने के सफल प्रयोग किए। मॉस्को में बैठकर वहां से 1000 मील दूर बसे हुए तिफलिस शहर में बैठे हुए व्यक्ति पर फयादोव ने बिना किसी यंत्र की सहायता के अपने विचार प्रवाहित किए। उसने अपने मन को एकाग्र करके उस दूर बैठे व्यक्ति को सोने के लिए सो जा इस प्रकार संकेत दिए। थोड़ी ही देर में व्यक्ति प्राग्ध निद्रा में सो गया। फिर फयोदोव ने एकाग्रचित होकर 5 मिनट में ही उठ जा इस प्रकार के विचार उसे जगाने के लिए भेजे। 5 मिनट से पूर्व ही व्यक्ति एकदम चौंक कर उठा और इधर उधर देखने लगा। मन और बुद्धि के घेरे में रहकर जीने वाले मनोवैज्ञानिकों को द्वारा भी इतना हो सकता है, तो मन, बुद्धि और समग्र प्रकृति से परे ऐसे ब्रह्म स्वरूप में सुनिश्चित आदि भौतिकता जिनकी दृष्टि में विसर्जित हो गई है, ऐसे परम चैतन्य स्वरूप सतगुरु द्वारा क्या नहीं हो सकता। विश्व में यदि कोई महान से भी महान कार्य है तो वह है जीव को जगाकर उसे उसके शिव तत्व में स्थापित करने का, प्रकृति की पराधीनता से छुड़ाकर उसको मुक्त बनाने का। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के सानिध्य में यह कार्य स्वाभाविक रूप से हो जाया करता है। उपनिषद कहते हैं, यदे यदे स्पृहस्ति पाणी भोयाम यदे यदे पश्यति चक्षुषा सथावरणानि मुजते किम पुनः प्रकृत्या जना जना। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ब्रह्म भाव से स्वयं के हाथों द्वारा जिनको स्पर्श करते हैं, उनको आँखों द्वारा जिनको देखते हैं, वे जड़ पदार्थ भी कालांतर में जीव तत्व पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर उनकी दृष्टि में आए हुए व्यक्तियों के देर सबेर होने वाले मोक्ष के बारे में तो शंका ही कैसी। जीव अपने मूल स्वरूप में तो ब्रह्म ही है। अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक ही चैतन्य देव है। तो फिर जीव को उसका अनुभव क्यों नहीं होता। आकाश स्वरूप व्यापक और सूक्ष्म एवं आनंद स्वरूप होते हुए भी जीव दुखी क्यों है। पानी 2 घटकों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों वातावरण में हमेशा उपस्थित हैं,
फिर भी दोनों मिलकर पानी बनकर बरसता नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं। इन दोनों के मिलकर पानी बनने में एक कैटेलिक एजेंट, उत्प्रेरक अभिकर्ता की जरूरत पड़ती है और वह एजेंट है एक विद्युत प्रवाह। पानी का यह कोई तीसरा घटक नहीं है, फिर भी उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। उसी प्रकार जीव को उसके ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने में सतगुरु की उपस्थिति चाहिए। सतगुरु स्वयं तो करता है, उनके सानिध्य मात्र से जीव की जड़ता बिखरने लगती है और सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट होने लगता है। जब जब साधक सच्चे हृदय से, श्रद्धा भाव से, एकाग्रता पूर्वक सतगुरु का ध्यान करता है, प्रेम से स्मरण करता है, तब दिव्य अंतर चक्षु वाले सतगुरु देव को तत्काल संवेदन होता है कि साधक की ओर से प्रार्थना एवं उन्नत विचारधारा का प्रवाह बह रहा है और हृदय को स्पर्श कर रहा है। उसी समय जैसे एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में तेल की धारा बहती है, वैसे ही सतगुरु के करुणा में हृदय में से आध्यात्मिक विद्युत का सुमधुर झरना साधक के लिए बहने लगता है और उसे आध्यात्मिक आनंद से पुष्ट करने लगता है। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी बहनों को राम राम। ये एक हमारे जीवन में सतगुरु की क्या आवश्यकता है, उसी के आधार पर एक छोटी सी कथा थी। बहनों सुनना और पसंद आए तो कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। जय श्री सतगुरु भगवान की।